बोलो क्वेश्चन क्या है, याद है? याद, हाँ जितना अभी हम बोल रहे हैं फर्स्ट रो में क्या है? वन प्लस ए एक नहीं, ए प्लस बी नहीं, वन प्लस बी होगा। गलत लिख देंगे तो फिर हम उसी में घूमियाते रह जाएंगे। बराबर साबित करना है, ए बी सी इंटू वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, इतना क्वेश्चन लिख लीजिए। 2019 एनुअल में, 2019 कंपार्टमेंटल में, और फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2024 में। आप अपने धुन में लगल है तो हम क्या बोलें, जब धुन शांत होगा तब नहीं कुछ हम बोलेंगे। वही तो शांत होगा तभी ना हम कुछ बोलेंगे। हो गया, ए प्लस बी नहीं होगा, वन प्लस बी होगा, इसमें गलत लिखल है। हो गया, यहाँ ए प्लस बी लिख ले, गलत लिख ले, ठीक है। वन प्लस ए वन प्लस बी वन प्लस सी होगा। अब अगर साबित करने के लिए नहीं बोलता ना तो फिर सीधे सीधे बना देते, बिना प्रॉपर्टीज अप्लाई करते। कोई प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई करते, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करते हैं कि C1 में C2 घटा देते और C2 में C3 घटा देते। कोई प्रॉपर्टीज नहीं लगाते, बस खाली घटा के सॉल्व कर देते। लेकिन दिक्कत है कि सॉल्व नहीं करना, मतलब हल ज्ञात नहीं करना। कुछ भी करके वहाँ तक पहुँचिए, जितना लाना है उतना लाना थोड़ा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है कि वन प्लस ए मतलब वन प्लस वन बटा ए वन बटा बी प्लस वन बटा सी, ऐसे मतलब बटा में ए बी से लाना। तो बटा में ए बी से लाने के लिए कुछ तो करे पड़ेगा। तो फर्स्ट रो में R1 जो है ना, R1 में हम ये बोलेंगे कि अपने मने से एक बटा ए गुना कर दी, क्योंकि ए है। फिर उसी तरह से R2 में बोलेंगे कि R2 में भी हम अपने मने से एक बटा बी गुना कर दी। फिर R3 में भी हम इसी तरह से एक बटा सी से गुना कर देते हैं गुना। जब R1 में 1 बटा ए गुना किया तो ये हो गया 1 बटा ए प्लस 1। इसमें गुना करो, 1 बटा ए, 1 बटा ए। इसमें गुना कीजिए R2 में, कितना 1 बटा बी, यहाँ 1 बटा बी प्लस 1, इसमें 1 बटा बी। R3 में गुना करो, 1 बटा सी, 1 बटा सी, 1 बटा सी प्लस 1। अब अपने मन से हम R1 में 1 बाई ए गुना कर दिए, R2 में 1 बटा बी गुना कर दिए। मतलब गुना क्या कर दिए, ए से भागा दे दिए, बी से भागा दे दिए और सी से भागा दे दिए। 1 बटा ए गुना करने का मतलब होता है कि ए से भागा दे दिए, 1 बटा बी से गुना किए। तो जिसको हम बोल रहे हैं ना कि 1 बटा बी से गुना किए हैं, उसको नॉर्मली अगर बोलेंगे ना तो बी से भागा दिए, सीधे सीधे बोलेंगे तो 1 बटा 3-4 बार बटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बटा जब बोलेंगे तो कहेंगे कि 1 बटा सी से गुना किए हैं। लेकिन नॉर्मली सी जब बोलेंगे तो बोलेंगे सी से हम गुना किससे किए हैं, लेकिन भागा किससे दिए हैं,
सी से। नहीं समझ में आता है बहुत लोग को, एजे पे परेशानी होता है। हम बोल रहे हैं कि हम R3 में भागा दे दिए हैं, किससे, या फिर ऐसे बोले कि R3 में गुना कर दिए हैं 1/c से। R2 में भागा दे दिए हैं, किससे, या इसी को घुमा के बोले कि R2 में हम गुना कर दिए हैं 1/b से। R1 में भागा दे दिए हैं, या फिर बोले R1 में गुना कर दिए हैं, किससे, सेम चीज़ होता है। तो अगर R1 में हम भागा दिए हैं A से तो गुना भी कर देंगे बाहर A से। R2 में B से भागा दिए तो बाहर गुना भी कर देंगे B से। R3 में भागा दिए C से बाहर गुना कर देंगे, हो गया, बाहर A B C रह गया। अब तीनों जोड़ दो, कहने का मतलब है कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को लपेट दीजिए, सब में एक जैसा कॉमन चीज़ मिलेगा। तीनों लपेटो, जैसे तीनों लपेटो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c यहाँ मिला। फिर ये सब लपेटो, क्योंकि तीनों रो लपेटना है, ऐसे ऐसे एकदम पूरा रोल कर देना, रोलर नियर। तो ठीक है, रोल्स जैसे लपेट दीजिए 1, क्योंकि इसमें 1 है, सब जोड़ने ना है तो 1 प्लस, पहले 1/a लिखेंगे, फिर 1/b लिखेंगे। ऐसा लगता होगा एक कॉलम जोड़ रहे हैं, कॉलम नहीं जोड़ रहे हैं हम, ऐसे 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 तीनों के ऐसे करके लपेट देंगे तो ये सब एक दूसरे में जुड़ जाएगा, ये सब एक दूसरे में जुड़ जाएगा, ये माला नियन बन जाएगा। इसमें जोड़ो, आप बोलो यहाँ पे कितना लिखें, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/, ठीक है। R1 चेंज करना था, आप चेंज कर दिए। R2 को छोड़ दीजिए, 1/b प्लस 1/b। R3 1/c, पता नहीं इतना नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा। फिर यहाँ 1/c प्लस c, हाँ प्लस 1। अब R1 में से कॉमन ले लेना है, R1 में से कॉमन ले लेना है, R1 में से कॉमन ले लेंगे, कितना, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस, लिखेंगे कि कॉमन ले रहे हैं। चेकिंग कॉमन कितना, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c फ्रॉम कहाँ से, R1 से, पहले रो से। तो पहले से ही बाहर में कौन था, A B C, और अब बाहर में क्या लिखाएगा, A B C के साथ साथ याद रखना कि क्या लिखेंगे, A B C तो लिखेंगे, उसके बाद 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इधर जितना है रहने देंगे। कितना है यहाँ पे, 1 1 1, तो बैठा देना है 1, थोड़ा दूर पे 1, फिर 1। सेकेंड रो तो कोई छेड़छाड़ हम कर भी नहीं किए थे, जैसे है वैसे रह जाएगा। कितना बचेगा, 1/b, उसमें 1/b प्लस 1, वहाँ से 1/b। बताइएगा यहाँ क्या लिखें, फिर बीच में बोलो, लास्ट में बोलो। वैसा ही थर्ड रो में भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, 1/c और सबसे लास्ट में 1/c प्लस 1। तो बताना कि यहाँ क्या लिखें, 1/c प्लस 1। अब दो एलिमेंट 0 अगर चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि C1 टेंड्स टू, यहाँ 0 बनाना तो C1 में से, और बोलो C2 टेंड्स टू, ये दोनों A B C 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखो इतना साबित करना था, 1/a 1/b 1/c, वो साबित करने के चलते इतना हमको मतलब लेना पड़ा, ये झंझट।
ये माथा दर्द इसके लिए हुआ, हम 1/a से r1 में गुना कैल करते हैं, हम तो नॉर्मली इसको हल करते हैं। इतना साबित करना था, इसके चक्कर में इतना परेशानी हो गया। नहीं तो हम सीधे एकदम डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टीज़ों के हल कर देते, कहते इसको लिखो फिर इसके कोफैक्टर को ऐसे से गुना करके हल कर दो। इतना लाना था, इसलिए इतना तमाशा हुआ। खैर घटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 0 फिर 0 फिर 1। हाँ ऐसे लिख लेना चाहिए C1 के बारे में। घटाओ, अब बोलो कितना, जैसे इसको घटा के एक बार चेक कर लो, 1/b तो कट जाएगा लेकिन -1 हो जाएगा। इसको घटाइए, लिख दे 1। हाँ वहाँ 1 होगा। अगले बार जब 1/b घटेगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। जब इसको घटा देंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो, 1/b + c + 1। किसका इस्तेमाल करेंगे बोलो, बाई यूजिंग। हम अगर रहेंगे ना तुम्हारे जगह पे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम फर्स्ट रो इस्तेमाल करेंगे, कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। -1 हम 1 वाला इस्तेमाल कर लेंगे, a b c सॉरी, इतना लिखेंगे। और फिर उसके बाद 1 और 1 के कोफैक्टर बताइए। ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो कोफैक्टर बता। हाँ -1, इतना दिन में समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ माइनस तो +1 होगा, और इसको गुना कर दो तो 0। एक है न, छोड़ो 0, एक है न, 0 को छोड़ दीजिए, एक है न, तो एक अगर गुना कर भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबित यही करना था। ये 2019 एनुअल में आया था, 2019 कंपार्टमेंटल में आया था, और 2024 में भी एनुअल में यही क्वेश्चन है 3 बार। चलो आज ऐसे भी टाइम नहीं है, सोचिए मान निकालना होगा ना, तब भी याद रखना कि ऐसे ही बना देंगे। ऐसे मान निकालने में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1/a से हम गुना ही करें। मान निकालना है तो आप नॉर्मली भी बना सकते हैं।